सत्संग करने वाले व्यक्ति को इतनी बुद्धि प्राप्त हो जाती है कि धन जो मेरे पास है उसका मैं व्यय कैसे करूं और कहां करूं, कितना करूं, क्यों करूं। पर सत्संग कराने वाले को ये बुद्धि नहीं आई कि जो धन को कैसे खर्च करूं। जब व्यक्ति जबरदस्ती अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए धन व्यय करने लगता है, वही व्यक्ति पापगामी होने लगता है। इतने में हमारी इच्छा पूरी हो रही है, इतने में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, पर कई लोग एक्स्ट्रा में अपनी इच्छाओं को और प्रकट करके अपने धन का मद करके, अरे बहुत पैसा है, ये भी करो, ये भी करो। ऐसे लोग ही फिर पाप के मार्ग पर पापगामी हो जाते हैं। व्यंजनों के लिए, ऐशो आराम के लिए कभी भी इस प्रकार धन का व्यय मत करें। दिस प्रवचन, दिस रील डिड नॉट एज वेल एट ऑल। मतलब जो इन्होंने बोला और जो इनकी कथनी और करनी में जो जबरदस्त फर्क आया ना, इसीलिए लोग इनको ट्रोल कर रहे हैं। हमको ब्याह शादियों में जाना अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। और मैं बहुत, हमारी माताजी पिताजी सबको पता है घर में, मैं विवाह शादियों में कैसे, मैं तो खुद डरता हूँ खुद के ब्याह में कैसे जाऊंगा। खुशी खुशी गए पर अरे पढ़ाई कर लो थोड़ा। ये हैं इंद्रेश उपाध्याय जी, मशहूर कथावाचक, जो सालों से प्रवचन दे रहे हैं मोह माया से दूर रहो। ये सब तो मटेरियल शो ऑफ है, सादा जीवन बिताओ। हमको कहीं ले जाओ, लेकिन किसी का विवाह हो रहा हो वहाँ मैं नहीं जा पाता, क्योंकि विवाह क्षेत्र में, विवाह क्रम में सब सांसारिक क्रिया होती है। पता नहीं क्यों इतनी सांसारिक स्थितियों में मेरी इंद्रियां प्रसन्न नहीं होती। गुरुजी ने इतना वैराग्य का प्रवचन दिया, पर जब खुद की शादी हुई तो भाई साहब ने रॉयल वेडिंग रचा डाली, 5 स्टार होटल में करोड़ों खर्च कर दिए। वहां पर सिंप्लिसिटी गई तेल लेने, बैंड बाजा, फूल पटाखे सब फुल ऑन। अपने प्रवचनों में कहते रहे कि अंदर की शांति बाहरी दिखावे से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पर जब खुद की बारी आई तो वो बाहरी दिखावा ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। इसके बाद भी आई एम श्योर वो पुअर और मिडिल क्लास को यही प्रवचन देंगे कि माया के पीछे मत भागो, पैसे के पीछे मत भागो, सादा जीवन बिताओ। पैसा तो सर्वनाश की जड़ है, सब मोह माया है। तो वही सारी बातें जो आप पूरी जिंदगी कहते रहे, उसी को आप बिल्कुल नकार दिया, अपने टाइम पर आते हैं। यहीं पर आती है इनकी सबसे बड़ी हिपोक्रेसी। मतलब इनके प्रवचन बिल्कुल 100 पर प्रैक्टिकल बिल्कुल 0। और जब ये सारी बातें सामने आई तो ये कहते हैं कि आई नेवर क्लेम टू बी सन्यासी, आई एम एन आर्टिस्ट ओरेटर। कथावाचक हूं मैं सन्यासी नहीं हूं। जो कि अधिकतर इस तरह के लोग जब पकड़े जाते हैं तो यही बात कहते हैं कि मैं सन्यासी नहीं हूं। तो आपकी बातें फिर किसके लिए हैं? आम जनता को बेवकूफ बनाने के लिए? दुनिया की सारी चीजें, मटेरियल चीजें भ्रम है, इनका त्याग कर दो। ये बातें आपने बहुत सारे बाबाओं से, कथावाचकों से सुनी होगी। यही बाबा लोग जो हमें सादा जीवन, उच्च विचार का ज्ञान देते हैं, खुद अपनी लाइफ में फुल ऑन लग्जरी एंजॉय कर रहे हैं। एक तरफ ये प्रचार करते हैं कि दान करो, त्याग करो, इन सब दिखावी चीजों से अपना मन मत जोड़ो, और दूसरी तरफ खुद के लिए लग्जरी हो, आराम हो या मोह माया, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ते। इस वीडियो में हम इन बाबा लोगों की इसी हिपोक्रेसी की परतें हटाएंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इतने ढोंग के बावजूद लोग क्यों इनके जाल में फंस जाते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर रवि, यह है लॉजिकल आई एम। लेट्स बिगिन। बाबा लोग अक्सर कहते हैं कि दुनिया के चक्कर में मत पड़ो, ये सब तो मोह माया है, पर खुद इनका मोह माया से कितना गहरा अटैचमेंट रहता है। इट्स अ क्लासिक ये सब हम पर अप्लाई नहीं होता सिचुएशन। मुझे पता है इस वीडियो के कमेंट ऑलरेडी मुझे धर्म विरोधी, एंटी नेशनल साबित करने में लग जाएंगे, बट मेरा काम है आपको सत्य बताना, आपको इनकी मोहमाया से दूर करना। काफी लोगों के फेवरेट प्रेमानंद बाबा जी को ही ले लीजिए। अपने प्रवचनों में बोलेंगे कि जीवन साधारण बिताओ, अहिंसा फॉलो करो, लेदर बेल्ट या जूता मत पहनो, पाप लगेगा, नर्क में जाओगे। ध्यान रखना, चमड़े की बेल्ट पहनने वाला और चमड़े के जूता पहनने वाले को गौ हत्या का पाप लगता है। पर फिर उनका एक वीडियो आता है जिसमें वो लेदर सीट वाली लग्जरी गाड़ी पोर्शा में बैठे बैठे सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। हम सबको पता है कि ये गाड़ी करोड़ों की है और आम इंसान इसको लेने की सोच भी नहीं सकता। जब ये सवाल बाबा जी पर उठे कि आप तो सादा जीवन जीने की सलाह देते हैं, तो फिर आप लग्जरी गाड़ी में क्यों? तो उनके भक्त तुरंत उनके पीआर में सामने आ जाते हैं, कहते हैं कि ये गाड़ी बाबा जी की थोड़ी है, ये तो किसी और की है। वो तो किसी ने बाबा जी को बोला कि इस गाड़ी में बैठने का, तो बाबा जी बैठ गए, और इसकी लेदर की सीट भी नकली लेदर है, असली थोड़ी है। व्हाट अ कन्वीनियंट एक्सप्लेनेशन। पर लोगों को क्या फर्क पड़ता है? गुरुजी तो लग्जरी गाड़ी में बैठकर हाथ जोड़कर आशीर्वाद बांट रहे हैं और पुलिस वाले और उनके बाकी भक्त साइड में दौड़ रहे हैं उनको प्रोटेक्शन देने के लिए। बाबा जी तो सिंप्लिसिटी की मूर्ति हैं, राइट? फिर हैं बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। भगवा कपड़े पहनकर ये लोगों को भक्ति और चमत्कार की बातें बताते हैं। इनके इवेंट्स में हजारों लाखों लोगों की भीड़ जुटती है। कभी बिल्कुल अननोन से थे, पर उस वक्त भी सीधे भगवान का नंबर इनके पास था। भगवान का 16 नंबर का फोन नंबर मिलाकर भक्तों की और खुद की डायरेक्ट बात करवा देते थे। सेनापति जी से जरा बात करवाइए ना हमारी। हाँ, प्रणाम करता हूँ श्री चरणों में, दास का सीता कि ज्योति बच्ची आई हुई है आपके श्री चरणों में, ये पास होने की अर्जी लगी थी, आपकी कृपा से ये पास हो गई है बच्ची। आगे का मार्ग और कृपा कर देवे बप्पा प्यारे संसार। प्रभु पथ प्रदर्शित करें।
और अब तो इनका ऑरा इतना बढ़ गया है कि जहां जाते हैं वहां वीआईपी प्रोटोकॉल चाहिए। अभी हाल ही के एक वीडियो में सामने आया कि धीरेन्द्र शास्त्री सरकारी प्लेन से नीचे उतरते हुए दिखे। जी हाँ, इनके लिए गवर्नमेंट का एयरक्राफ्ट यूज किया गया। प्लेन से उतरते ही बाबा जी को एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर ने पहले सैल्यूट मारा और फिर अपने जूते उतारकर इनसे आशीर्वाद लिया। इनके पाँव में गिर गया। पुलिस का चक्कर भारत में बहुत ही खराब है। अब कौन बेल पर और कौन जेल में, इसकी बात तो हम पुराने वीडियोस में कर चुके हैं और आगे भी करेंगे। बट फिलहाल एक ऑन ड्यूटी यूनिफॉर्म पुलिस ऑफिसर ने झुक के इन बाबा जी का चरण स्पर्श किया। इस पर बवाल मचना बहुत ही जायज था। लोगों ने बोला कि ये तो पब्लिक मनी का, लोगों के पैसे का नितांत मिसयूज है। किसी बाबा कथावाचक के लिए सरकारी प्लेन क्यों यूज किया जाएगा? ऊपर से पुलिस इनके पाँव में गिर रही है वो अलग। मगर ऑब्वियसली भक्तों को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। अरे पुलिस वाला भी इनका भक्त होगा, अपने आप को संभाल नहीं पाया होगा, बाबा जी को देखकर गिर गया पाँव में, कौन सी बड़ी बात हो गई। तो यहाँ पर भी रूल अलग है कि आम इंसान ट्रेन में लटक के जाए और बाबा जी सरकारी विमान में विराजमान होकर जाएं। और ये मत समझ लीजिए कि सिर्फ एक ही धर्म के बाबा इसमें इन्वॉल्व हैं। हिपोक्रेसी की ये बीमारी सर्वधर्म संभाव है। बहुत सारे मौलवी मौलाना भी उम्मीद करते हैं कि अमीर लोग इनको डोनेशन दें तो उनको खास तवज्जो मिले, पॉलिटिकल कनेक्शन बने। आपके बारे में है कि आप इलीट क्लास के मौलाना है, तबका अशराफिया के मौलाना है। आप कंफर्टेबल फील करते हैं अमीरों को मिलकर, उनको जफ्फियां डालकर। उनके साथ गरीबों के लिए यही है कि 5-10 हज़ार बंदे बैठे हों, अल्लाह रसूल की बात पहुंचाएं। और लेकिन आप अमीरों के लिए अलहदा मिलते हैं, उनको अलहदा इक़्तिदार गांव में जाते हैं और बड़ों को ज्यादा मिलते हैं। तो मेरा कसूर इतना ही है कि मैं एक मालदार घर में पैदा हुआ हूँ। लेकिन जब आपकी लाइफ देखते हैं, गाड़ियां, बड़े घर, लैंड क्रूजर, लेमोजीन, अभी मैंने आपकी एक लंदन में देखी, आप लेमोजीन से उतर रहे थे माशाल्लाह। तो नबी वाली दरवेशी क्यों नहीं हो आप में, जो हमें आप बताते हैं कि हम छोटे घर बनाओ। मस्जिद में फ्रंट रो उनकी जो सबसे ज्यादा चंदा देगा, गरीब तो पीछे पीछे रहकर ही खुश है। और आप इस बात को प्रूव करने के लिए इन सारे धर्म गुरुओं का अक्रॉस रिलीजन आप इनका लाइफस्टाइल देख लो। बाहर से त्याग की मूरत, अंदर से पैसे की सूरत। तो ये भक्तों के पैसे से एंजॉय करते हैं, प्राइवेट जेट्स में घूमते हैं, पॉलिटिकल क्लाउड को एंजॉय करते हैं, ऑल द वाइल ये कहते हुए कि ये सब तो मोह माया है। मोह माया किसके लिए? आपके लिए। वो तो राजा की तरह जिएंगे। हमारी एक आदत, भले ही हम कर्जा लेके गाड़ी पे बैठे, लेकिन पड़ोसी को जलाने के लिए हम नई गाड़ी पे बैठे, बल्कि हमारे नाम एक भी गाड़ी नहीं और होती भी नहीं है। हम क्या करते हैं, हमारे चेले आते हैं, वो गाड़ी खरीदते हैं, गुरुजी गाड़ी पे हाथ धर दो। हम कहते थे हाथ क्या धरना, पूरा शरीर ही 6 महीना धरवा लो। हाथ क्या रखना, शरीर ही 6 महीने रखवा लो। बोले कहना क्या चाह रहे? हम कहा कुछ भी नहीं, 6 महीने के लिए चाबी हमें दे दो, हम शरीर धरते रहेंगे, फिर तुम ले जाना। सबसे बड़े बेवकूफ वो लोग हैं जो इनकी बातों में आकर अपना हार्ड अर्न्ड मनी, जो बहुत मेहनत से सरकार को टैक्स दे देकर अपने रात दिन काले कर 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 कमाया होता है, वो इनके चरणों में समर्पित कर देते हैं। तो लोग इन बाबाओं के वचनों में घुसकर अपना ही नुकसान कर रहे हैं। उन्हीं लोगों की आंखें खोलने के लिए वीडियो बनाया गया है। पर आयरनी का, हिपोक्रेसी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको इस जगह पर देखने को मिलेगा, जब बाल संत अभिनव अरोड़ा आपको बोल रहा है कि सेंटा रियल नहीं है, क्रिसमस मत मनाओ। हर घर में सेंटा क्लॉज बनाया जा रहा है, क्रिसमस ट्री लगाया जा रहा है। क्या आपको जो भी गिफ्ट चाहिए, आपकी जो भी विश है, आप उसी पेपर पर लिखो, मुझे मेरा लो और सो जाओ। फिर एक मैजिक होगा, रात को चुप्पी से सेंटा क्लॉज आएगा और आपको गिफ्ट देकर के चला जाएगा। अरे क्यों उनका झूठ का चोला पहना रहे हो? इससे ज्यादा भयानक आयरनी मैंने किसी भी रील में नहीं देखी आज तक। हमें अच्छे से पता है कि सेंटा क्लॉज रियल नहीं है। सेंटा क्लॉज इज अ प्रोडक्ट ऑफ मार्केटिंग बाय कोका कोला, सबको पता है। चलो हमें समझ में आ गया सेंटा क्लॉज रियल नहीं है। पर आयरनी यहाँ पर है कि माँ बाप सिखा रहे हैं लोगों को कि, ज्यादा नहीं बोलूंगा, कौन है वो माँ बाप जो इस तरह की बातें बच्चों को सिखा रहे हैं, जो उन्हें अलग अलग कॉस्ट्यूम पहनाकर एक्ट करने को बोल रहे हैं। कौन है वो लोग? तो भाई साहब की जो मम्मी हैं, वो क्रिश्चियन डियोर का जो बैग आता है लाखों का, वो लेकर घूम रही हैं, जिसमें काफ लेदर की लाइनिंग होती है। वही जया किशोरी वाला बैग, जया किशोरी ने तो कस्टमाइज करवाया था, ये इतना कस्टमाइज अभी नहीं करवा पाई हैं। 2-3 साल में शायद करवा देंगी कस्टमाइज, इतना पैसा हो जाएगा। अपना धंधा कैसे भी जमाने के लिए इसके जो पिताजी हैं, इसने इसको किसी भी तरीके से ट्रोल होगा, बदनाम होगा, पर नाम तो होगा, ये कहकर इसने अपना पूरा बिजनेस जमा लिया। इसने मतलब इसके पिताजी की बात कर रहा हूँ। और अब बहुत सारी ऐसी रील्स देखने को मिलती हैं जहाँ पर ये स्कूल्स में जा जाकर प्रवचन दे रहा है और ये खुद स्कूल नहीं जाता। तो बेस्ट बिजनेस क्या हुआ, लोग क्या समझेंगे? आप खुद समझदार हैं। अब हमें ये सब तो पता चल गया, पर एक सवाल आपके मन में भी खटक रहा होगा। इतना सब कुछ सामने आने के बाद भी, सब कुछ एक्सपोज होने के बाद भी, इन बाबाओं के पीछे लोग पागल क्यों हैं? लोग इनके चरणों की धूल को
अपने सर पर क्यों लगा देते हैं? इनकी हर एक बात को पत्थर की लकीर क्यों मानते हैं? और इसमें सिर्फ कम पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, सो कॉल्ड एजुकेटेड लोग भी इस सब में पूरी तरीके से शामिल हैं। और इसकी बात हम अपने पुराने वीडियोस में कर चुके हैं, बट इन सबको समझने के लिए, क्योंकि ये नेक्सस इतना बड़ा है कि उनके लिए 1-2 वीडियोस काफी नहीं है, ऐसे सैकड़ों वीडियोस हमें बनाने पड़ेंगे ताकि ये वीडियोस कम से कम 1-2 वीडियोस उन लोगों तक जाएं। वैसे तो इंसान का माइंडसेट बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बट इसके कुछ क्लूज निकलकर सामने आते हैं। तो इसमें सबसे पहला है इनसिक्योरिटी और फियर, असुरक्षा और डर। हम सबको पता है कि लाइफ बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, हर तरफ टेंशन है, नौकरी का डर है, बीमारी का खौफ है, पैसे की तंगी है, बच्चों का फ्यूचर बनाना है, लिस्ट इज एंडलेस। तो जब लाइफ की गाड़ी किसी रफ पैच से गुजरती है तो लोगों को उम्मीद का कुशन चाहिए। यहाँ आते हैं बाबा लोग। ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड एक्सपर्ट्स हर बात को बहुत कॉन्फिडेंस से बताते हैं, उसका रीजन देते हैं, उसका सॉल्यूशन देते हैं कि तुम्हारे ऊपर शनि का प्रभाव है, या फिर ये तो तुम्हारे पुराने जन्मों का पाप है, या फिर भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। सुनने वाले को लगता है अरे रीजन मिल गया मुझे। हमारा दिमाग प्रॉब्लम्स के रीजन ढूंढकर सुकून महसूस करता है, भले ही वो सुकून शॉर्ट लिव्ड हो। और बाबा ने रीजन दे दिया, भले ही वो झूठा सच्चा कैसा भी हो, तो दिल को तसल्ली मिलती है। और उस पर ये बाबा लोग कहते हैं कि थोड़ा पूजा पाठ कर लो, थोड़ा दान दक्षिणा दे दो, ये संकट तुरंत टल जाएगा। तो देखो, प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी रेडीमेड मिल गया। तो इससे किसी भी एक आम इंसान को कम से कम एक आशा की किरण दिखती है। मन ही मन लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा हवन कर्म करवा लिया, थोड़ा सा दक्षिणा दे दी, तो सारी परेशानियों का हल निकल जाएगा। ये रैशनल कहीं से भी नहीं है, बट दैट्स हाउ ह्यूमन माइंड वर्क। जब जिंदगी रैंडम लगने लगे, कोई भी चीज जो थोड़ी सी सर्टेनिटी का एहसास दे, चाहे वो अंधविश्वास ही क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी एब्सर्ड क्यों ना हो, लोग उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। लोगों की यही इनसिक्योरिटी और उनका डर उन्हें बाबा की तरफ खींचता रहता है। ये है इनका सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल क्रच। और जिसके पास जितना ज्यादा पैसा, उसको उतनी ही ज्यादा चिंता सताती है कि ये पैसा मेरे से निकाल ना ले कोई, ये पैसा कहीं छिन ना जाए। उसको रात को नींद नहीं आती। तो जब बाबा उसको अश्योरेंस देता है तो उसको लगता है कि चलो थोड़ा सा पैसा बाबा को दे देता हूँ, कम से कम मुझे सुख शांति तो मिलेगी। इसीलिए बाबा लोग भी उन लोगों को सबसे ज्यादा तवज्जो देते हैं जो सबसे ज्यादा पैसा दे। गरीब ऑफ कोर्स सबसे पीछे। दूसरा है होप एंड हैप्पीनेस। किसी चीज में विश्वास करना आपको खुशी देता है। हमें से बहुत लोगों के पास लाइफ में कोई पर्पस नहीं होता, या ऐसे पर्सनल स्ट्रगल होते हैं जिनसे डील करना इम्पॉसिबल लगता है। तो ऐसे मुश्किल घड़ी में अगर कोई बाबा बोलता है कि मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा, तुम पर भगवान की कृपा बरसेगी, तो लोग उस होप को कस के पकड़ के बैठ जाते हैं। हमें हमेशा लगता है कि कोई जब ऑथोरिटेटिव फिगर, कोई आपसे ऊपर जब बोलता है कि सब ठीक हो जाएगा, तो आपको हमेशा सांत्वना मिलती है, आपको सुकून मिलता है। हमारे बचपन में ये काम हमारे पापा किया करते थे। चोट लगी तो पापा कहते थे ठीक हो जाओगे। रात को भूतों से डर लगा तो पापा कहते थे सब ठीक कर दूंगा। कहीं से मार खा के आए तो पापा कहते थे सब ठीक कर लूंगा। अब जवानी में पापा की जगह वो गुरुजी ले लेते हैं। वो कहते हैं मैं तुम्हारे सारे दुख दर्द हर लूंगा। जैसे बीमार को दवा से ज्यादा डॉक्टर के अश्योरेंस से आराम आता है, वैसे ही परेशान व्यक्ति को बाबा के आशीर्वाद से तसल्ली मिलती है। बहुत लोगों के लिए इस तरह का समर्पण ही उन लोगों को इमोशनल कंफर्ट देता है, खुशी देता है, क्योंकि उनको लगता है कि अब उनकी लाइफ का स्टीयरिंग हायर पावर के पास है। ऑफ कोर्स ऑल ऑफ इट इज प्लेसिबो। नेक्स्ट आता है बैंड वैगन इफेक्ट या हर्ड मेंटेलिटी। मेरे दोस्त के मौसी के बेटे को कैंसर था, फलाना फलाना बाबा जी का आशीर्वाद लगा और उसका कैंसर ठीक हो गया। कैंसर रोग है, दूसरे स्टेज का है, हम एक विधि कर देगी, कैंसर की दवाई धाम पे मिल है, ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद। माँ बीमार है, 3 साल से दर्द, कैंसर नामक रोग बना हुआ, ओमवती को कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद। ये कंठ ज्योति जलाएं, 50 ग्राम देसी गाय के गोमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा, आशीर्वाद। ऐसे एनेक्डोट्स, ऐसी बातें आपको हर जगह सुनने को मिल जाएंगी। वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड्स लाइक वाइल्ड फायर। जब लोग अपने आसपास देखते हैं कि हर कोई किसी ना किसी का चेला बना हुआ है, और आप देखते हो कि सो एंड सो ने बाबा जी को ज्वाइन किया और अगले साल उसका प्रमोशन हो गया, तो दूसरे लोग भी सोचते हैं कि अरे यार शायद ये बाबा वाली ट्रिक काम कर रही होगी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का प्रेमानंद बाबा के पास जाना और उसके बाद उनकी लाइफ में बेटरमेंट होना। दिस इज द बैंड वैगन इफेक्ट फॉर यू। अगर एक इंसान बाबा को फॉलो करने के बाद सक्सेस रिपोर्ट करता है तो दूसरे लोग उसको बिना सोचे समझे फॉलो करते हैं, इस उम्मीद में कि उन्हें भी सेम मैजिक मिलेगा, उनके पास भी सेम लेवल ऑफ हैप्पीनेस आएगी, सेम लेवल ऑफ सक्सेस आएगी। ऑफ कोर्स उनको लगता है कि ये सबसे आसान तरीका है। समस्याओं को हार्ड वर्क से, मेहनत करके सुलझाने की जगह उनको लगता है कि अगर एक आशीर्वाद से, एक दुआ से, एक तावीज से अगर काम हो जाता है तो उसमें बुराई क्या है। और जब आप देखते हो कि इन बाबाओं के सामने हजारों लोगों की भीड़ लगती है प्रवचन में, आपके मन में भी क्यूरियोसिटी या ट्रस्ट का एक इमोशनल बबल बनता है कि इतने लोग जा रहे हैं, कुछ तो बात होगी,
सैडली ये हर्ड मेंटेलिटी क्रिटिकल थिंकिंग को सस्पेंड कर देती है। नेक्स्ट है कल्चरल कंडीशनिंग यानी गुरु शिष्य परंपरा और हेलो इफेक्ट। हमारी सोसाइटी में गुरु का स्थान बहुत ऊंचा बताया गया है। बचपन से हम सुनते आए हैं कि गुरु बिना ज्ञान नहीं। इसका फायदा ये जो गॉडमैन है वो उठा लेते हैं। लोगों को लगता है कि ये धार्मिक व्यक्ति है, कुछ ना कुछ डिवाइन पावर तो इनमें होगी ही, और इनकी बात पर सवाल उठाना यानी बहुत बड़ा पाप कर देना। तो भले ही मन में डाउट हो बट चुपचाप मान लो। तो ये जो अंधभक्ति की परंपरा है ये हमारे यहाँ शुरू से ही चली आ रही है और अब और ज्यादा बढ़ गई है। और हमारे यहाँ चमत्कार पर विश्वास करना, मिरेकल्स की स्टोरीज बहुत ज्यादा प्रचलित है। किसी बाबा के कुछ सो कॉल्ड मिरेकल्स या प्रेडिक्शंस वायरल हो गए तो लोग उनको सिद्ध पुरुष मान लेते हैं। हमारे यहाँ ब्लाइंड फेथ एक कल्चरल फिनोमिनन बन गया है। बाबा ने कहा तो सच ही होगा। अगर आप अलग आवाज उठाओ तो लोग कहते हैं श्रद्धा की कमी है। इमोशनल ब्लैकमेल भी होता है कि अगर बाबा को गलत बोला तो पाप लगेगा। जैसा हमने अपने आसपास देखा है कि आप किसी बाबा की किसी बातों को अगर क्वेश्चन उठाने लग जाओ तो लोग कहते हैं चुप रहो, संतों की बातें गलत नहीं बोलते, वो बहुत बड़े हैं, तुम्हारे और मेरे इमेजिनेशन से बहुत ज्यादा है, हम उनको नहीं समझ सकते, उनकी बात को चुपचाप मान लो, पाप लगेगा वरना तुम्हें। सो ये साइकोलॉजिकल प्रेशर और कल्चरल नॉर्म्स मिलकर एक हेलो इफेक्ट जनरेट कर देते हैं जिसमें लॉजिक की आवाज म्यूट हो जाती है और आप बोलते हो इस चीज के ऊपर नहीं बोलने का। बिल्कुल देखिए सर, इस चीज के ऊपर नहीं बोलने का, इस चीज के ऊपर नहीं बोलने का। इसके बाद आता है बहुत ही बड़ा फैक्टर, लैक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग और एजुकेशनल गैप। यहाँ फॉर्मल एजुकेशन का भी रोल आता है। हमारे जो करिकुलम में क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिक का यूज बहुत कम होता है। क्लासरूम में भी हम अगर कोई टीचर कोई बात कहता है तो अगर उस पर सवाल उठाएं तो टीचर कहता है कि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है, किताब पर विश्वास नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ चुपचाप सुन लो। तो वही चीज पर्कुलेट होते होते हम अपनी पूरी लाइफ सीखते हैं क्योंकि हमें कभी क्रिटिकल थिंकिंग सिखाई ही नहीं गई। असली एजुकेशन का मतलब है सवाल उठाना, प्रूफ मांगना। अब जब हमारे यहाँ स्कूल कॉलेजेस में रट्टा मारने को, रोट लर्निंग को ही प्रायोरिटी मिलेगी तो क्रिटिकल थिंकिंग, इंडिपेंडेंट थिंकिंग कैसे डेवलप होगी? इसका रिजल्ट ये है कि हमारे एक हाथ में डिग्री होती है और दूसरे हाथ में अंधविश्वास। अगर किसी बच्चे को बचपन से ही बताया जाए कि हर चीज को आंख बंद करके मत मान लो, सवाल उठाओ, लॉजिक करो, तर्क करो, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करो, साइंटिफिक इंटेलेक्ट डेवलप करो, तो 18 साल तक उसका वर्ल्ड व्यू इतना जबरदस्त हो जाएगा कि वो किसी की भी बातों में ऐसे ही नहीं फंस जाएगा। अब चूंकि हमारे यहाँ क्वेश्चन मत करो चुपचाप मान लो को संस्कार कह दिया गया, तो वही अब हमारे ऊपर उल्टा पड़ रहा है क्योंकि अब वही लोग जो शुरू से जिनको प्रश्न नहीं करने दिया गया वल्नरेबल हो गए हैं इन बाबाओं के थ्रू एक्सप्लॉइट होने के लिए। हमें इसी कल्चर को चेंज करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि डोंट लीव योर ब्रेन एट होम एंड स्पीक, क्वेश्चन, प्रूफ मांगो। इन सब साइकोलॉजिकल रीजनिंग के पीछे एक चीज कॉमन है, ह्यूमन वीकनेस। बाबा लोग इसी ह्यूमन वीकनेस का फायदा उठाते हैं बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकली। दे पोजिशन देमसेल्व्स एज प्रॉब्लम सॉल्वर, मिरेकल वर्कर्स, गॉड्स मिडलमैन। इमेजिनरी फोन से फोन करके नंबर मिलाकर आपकी सीधे भगवान से बात करा देंगे। और जब तक लोग अपनी इनसिक्योरिटीज, फियर और ब्लाइंड फेथ टैकल नहीं करेंगे तब तक ये ढोंग का बिजनेस चलता रहेगा। यहाँ पर हमारा मकसद इस वीडियो को बनाने के पीछे किसी एक इंडिविजुअल को टारगेट करना नहीं है और ना ही हम किसी बाबा को फॉलो नहीं करने को कह रहे हैं क्योंकि मेरे बोलने से ना ही आप किसी को फॉलो करोगे ना ही अनफॉलो करोगे। प्रॉब्लम यहाँ पर है कि जब आप अपना दिमाग बाबा जी के चरणों में गिरवी रख कर आ जाते हो और उन पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हो, अपना दिमाग उनको दे देते हो, तब आती है प्रॉब्लम। इन बाबाओं को सिर्फ इंसान समझो, इनको कोई डिवाइन पावर मत समझो, इनको भगवान मत समझो। उन्हें उस पेडेस्टल पर मत बिठा दो कि ये कुछ भी करेंगे और इन पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता कि ये तो अलग हैं, इनको अलग रखो, इनकी बात मत करो। ये सारी बातें आप करना आप छोड़ दीजिए। हर बाबा पर सवाल उठेंगे जब हम कुछ ना कुछ उनके बारे में गलत देखेंगे तो। कोई भी गॉडमैन, कोई भी बाबा आपकी लाइफ को मैजिकली फिक्स नहीं कर सकता। जो बातें आपको चमत्कारी लग रही हैं, जो बातें आपको बहुत ही ज्यादा दिव्य लग रही हैं, वो बातें नॉर्मल सी हैं अगर आप ठीक से सोचोगे तो। जब सब मोहमाया कहने वाले खुद मोहमाया में डूबे हैं तो समझ लो दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। अगर आपको इस तरह के वीडियोस और देखना पसंद है तो सब्सक्राइब करें और इस तरह के वीडियोस आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए एंड एडवांस में आपको हैप्पी न्यू ईयर 2026। आज 1 जनवरी है। आज आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि रोमन गॉड जैनुस के नाम पर रोमन किंग न्यूमा मेम्फिलिस के द्वारा मूलतः प्रतिपादित, जूलियस सीजर के द्वारा स्टार्टेड, पोप ग्रेगरी द 13th के द्वारा 1582 में करेक्टेड और अंग्रेजों द्वारा 1752 में अंगीकृत इस अंग्रेजी नववर्ष के प्रथम दिन की आप सभी को बधाई।